हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 को लेकर के। आप सभी को बताने वाले हैं कि कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं अब जिनका पैसा नहीं आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि इन छात्रों का पैसा नहीं आएगा। मैं आपको बताऊंगा कुछ कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका पैसा नहीं आएगा और ऐसे चेक करें अपना स्टेटस आपको कैसे चेक करना है ये भी बताएंगे। जी, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट है, वेरीफाई है, पेंडिंग है। और मैं बताऊं रिजेक्ट वालों का भी पैसा आएगा, वेरीफाइड वालों को भी आएगा, पेंडिंग वालों का भी आएगा। बट इनमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका फॉर्म वेरीफाई होने के बाद भी उनके पैसे नहीं आएंगे। उसका क्या रीज़न होने वाला है, सारा कुछ डियर स्टूडेंट हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बट उससे पहले आपको बताएं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो टाइमली आपको मिलती रहे। डियर स्टूडेंट, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहले जो होता है आपका स्टेटस जो होता है, इस बार पहले क्या था कि बहुत आसानी से आप फॉर्म को फिल किए और फॉर्म फिल करके भूल गए और तब भी आपका जो है पैसा वो आ जाता था, क्योंकि इतने ज़्यादा स्कॉलरशिप में इतने ज़्यादा प्रोसेस नहीं होते थे, इतने ज़्यादा झंझट नहीं होते थे कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता था। बट अब क्या है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। एक एक दिन में, एक एक घंटे में स्टेटस जो है वो बदलते रहते हैं। तो इसमें देखो, सबसे पहले आपका जो स्टेटस होना चाहिए वो एक नंबर पे यहाँ पे होना चाहिए। देखिए, दो तरह के स्टेटस होते हैं। एक होता है आपका स्टेटस, कौन सा स्टेटस होता है, स्कॉलरशिप का स्टेटस होता है, जो वो होता है आपका स्कॉलरशिप स्टेटस। और दूसरे नंबर पर आपका जो आता है वो आता है आपका PFMS स्टेटस। कौन सा स्टेटस, PFMS स्टेटस। ये दूसरे नंबर पर आपको देखने को मिलता है PFMS स्टेटस, ठीक है। तो ये दो तरह के आपको स्टेटस देखने को मिल जाते हैं। अब इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनका PFMS, जिनका क्या है कि जो स्कॉलरशिप मैंने पहला नंबर बताया आपका स्कॉलरशिप स्टेटस वाला, वो तो उनका वेरीफाई होता है, लेकिन उनका जो दूसरा स्टेटस होता है PFMS स्टेटस, वहाँ पे रिजेक्ट होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका PFMS से वेरीफाई है बट यहाँ से उनका रिजेक्ट शो होता है, ठीक है। अब मैं एक एक करके बताऊंगा। इसमें से सबसे पहले जो आता है स्कॉलरशिप स्टेटस। स्कॉलरशिप स्टेटस जो है वो चार तरह से हैं। क्या है कि कुछ स्टूडेंट का तो रिजेक्ट है, क्या है, कुछ स्टूडेंट का रिजेक्ट, और कुछ का क्या है, वेरीफाई है, कुछ का वेरीफाई है, कुछ का जो है वो उनका अपडेटेड अभी जो है उनका सस्पेक्टेड लिस्ट में है, कुछ का अभी पेंडिंग में है। तो क्या अब स्कॉलरशिप आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी, देखिए अब मैं एक एक करके बताऊँ को। देखिए, जितने स्टूडेंट ऐसे हैं सबसे पहले वो टर्मिनेट हो जाए स्टूडेंट, जो स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनके फॉर्म अभी भी यहाँ पर रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो कर रहा है। अगर आप अपने स्टेटस को चेक कर रहे हैं करंट में, अभी चेक करिए अपने स्टेटस को। अगर अभी भी आपके स्टेटस में रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो रहा है, यानी आपका जो फॉर्म है वो DWO से रिजेक्ट है अगर अभी भी, और यहाँ पर रीजन शो हो रहा है कि किस रीजन की वजह से आपका जो स्कॉलरशिप फॉर्म है वो रिजेक्ट हुआ है, तो आपको करना ये है डियर स्टूडेंट कि यहाँ पे अगर ये रीजन शो हो रहा है, रीजन और रिजेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। ये 100% कन्फर्म हो गया, क्योंकि जो फॉर्म को वेरीफाई करने की लास्ट डेट थी, आपको पता होना चाहिए 17 मार्च। 17 मार्च जो बीत गया, 17 मार्च को ये फॉर्म को वेरीफाई करने की जो वो लास्ट डेट थी। अब फॉर्म वेरीफाई नहीं होंगे, जिनके रिजेक्ट हैं उनके रिजेक्ट हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि मेरा फॉर्म जो है वो यहाँ से तो रिजेक्ट है लेकिन PFMS से वेरीफाई है, तो क्या स्कॉलरशिप आएगी। देखिए, अगर आपका फॉर्म DWO से रिजेक्ट है तो स्कॉलरशिप नहीं आएगी। क्यों ही ना आपका फॉर्म जो है वो PFMS से वेरीफाई शो कर रहा हो, ठीक है। तो यहाँ से जिनका फॉर्म डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से रिजेक्ट है उनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, और जिनका फॉर्म यहाँ पे देखेंगे इनका भी रिजेक्ट है, रिजेक्टेड बाय कॉलेज लिख के आ रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो इनवैलिड कास्ट की वजह से इनका भी रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी लिख के आ रहा है। वहीं पे यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका इस वजह से रिजेक्ट हुआ है, जो कि ये आप देखे होंगे और सभी लोगों ने देखा कि इस बार स्कॉलरशिप में 85% स्टूडेंट ऐसे थे जिनमें ये प्रॉब्लम थी। उनमें से क्या हुआ कि 70% स्टूडेंट के फॉर्म जो है वो अपने आप वेरीफाई हो गए, और कुछ जिनके फॉर्म में कहीं ना कहीं कुछ गलती थी, या फिर बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनका फॉर्म सही था, उनके भी रिजेक्ट कर दिए गए। तो अगर अभी तक वेरीफाई नहीं हुए हैं, आप एक बार अपना चेक करिए स्टेटस। अगर ये अपडेट होकर के सही नहीं हुआ है तो 17 मार्च इसकी लास्ट डेट थी, ये सही नहीं होगा डियर स्टूडेंट। अब रिजेक्ट है, और जिनका रिजेक्ट है उनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि जिनका फॉर्म अभी पेंडिंग हो रहा है, तो पेंडिंग वालों का फॉर्म क्या होगा। अभी पेंडिंग, बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि मेरे फॉर्म में पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी हो रहा है। तो देखिए, पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी का मतलब होता है कि जो आपका फॉर्म है वो DWO से वेरीफाई नहीं हुआ, DWO से वेरीफाई नहीं हुआ।
अब क्या वेरीफाई होगा कि नहीं होगा, तो देखिए 17 मार्च जो है वो फॉर्म को वेरीफाई करने की लास्ट डेट थी। अब अगर आपके फॉर्म वेरीफाई नहीं हुए हैं तो आपका जो फॉर्म है वो वेरीफाई नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट में जैसे क्या होता है कि पहले नंबर पे क्या होता है, DWO क्या करता है, अपने आपके फॉर्म को वेरीफाई करता है, पहले वेरीफाई करता है, उसके बाद क्या करता है कि अपडेट करता है। तो वेरीफाई तो हो गया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट का फॉर्म में जो है 17 मार्च तक वेरीफाई हो गया होगा, लेकिन 2 से 4 दिन में उनका स्टेटस जो है अपडेट हो जाएगा। मान के चलिए आप 4 से 5 दिन में यहाँ पे आपका स्टेटस अपडेट हो जाएगा और देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे वेरीफाइड एंड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। लेकिन अगर आपके फॉर्म में 25 मार्च तक भी नहीं देखने को मिल रहा है, पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी ही शो हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। ठीक है स्टूडेंट, और जिसका भी सस्पेक्टेड स्टेटस में, जैसे यहाँ पे देखेंगे इनके सस्पेक्ट स्टेटस है, ये भी इनका सस्पेक्ट स्टेटस अपडेट नहीं हुआ तो इनकी भी स्कॉलरशिप नहीं आने वाली है। और अगर आपका फॉर्म बैंक से रिजेक्ट है, जैसे यहाँ पे देखेंगे बैंक से इनका फॉर्म रिजेक्ट है, रिजेक्टेड बाय बैंक लिख के आ रहा है, लेकिन अगर आप अपनी NPCI चेक कर रहे हैं तो NPCI एक्टिव बता रही है और DBT आपकी जो है वो एक्टिव दिखा रहा है, तो आपकी स्कॉलरशिप आने के चांस हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है, भले क्यों ना, लेकिन आपका DWO से फॉर्म वेरीफाई होना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे इनका भी पेंडिंग है और पेंडिंग में ये इसी रीजन की वजह से पेंडिंग पड़ा हुआ है इनका फॉर्म। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका फॉर्म अभी भी पेंडिंग शो हो रहा है, तो अगर पेंडिंग अभी भी फॉर्म शो हो रहा है तो स्कॉलरशिप आने के चांस नहीं है। हो सकता है कि 2 से 4, बेगर वेरीफाई हो गया होगा DWO से, अपडेट नहीं हुआ होगा तो 2 से 4 दिन में अपडेट हो जाएगा, लेकिन अगर अब वेरीफाई ही नहीं हुआ होगा तो स्कॉलरशिप नहीं आएगी डियर स्टूडेंट। यहाँ पे देखेंगे कि इनकम लिख के आ रहा है आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट फ्रॉम सेम बेनिफिशियरी टाइप एंड स्कीम, लेकिन यहाँ पे ये रेड कलर में लिख के आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बैंक से जो है वो फॉर्म वेरीफाई है, तो क्या स्कॉलरशिप आएगी कि नहीं आएगी। तो अगर यहाँ पे बैंक से वेरीफाई है और ये रीजन शो हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। बस आपकी NPCI जो है वो एक्टिव होनी चाहिए। अगर NPCI एक्टिव है और यहाँ बैंक से वेरीफाई है तो स्कॉलरशिप आने में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है डियर स्टूडेंट। वहीं पे यहाँ पे देखेंगे जिनके फॉर्म इस तरह से पूरे एकदम इस जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जब वेरीफाइड एंड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, वेरीफाइड बाय बैंक, फॉरवर्डेड, कंप्लीटेड, उनकी स्कॉलरशिप 100% आएगी। और आने की स्कॉलरशिप जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च है, 31 मार्च तक लगभग सबकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट, वहीं पे बात करूं, अगर यहाँ पे जो स्टेटस आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट का स्टेटस यहाँ पे रिजेक्टेड ये इस तरह से शो हो रहा है, तो इस तरह से शो होने का मतलब क्या है, क्या ये फॉर्म रिजेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ से आपका फॉर्म रिजेक्टेड शो हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो फॉर्म है वो अपडेट होगा अभी, क्योंकि ये जो PFMS सॉफ्टवेयर होता है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होने की वजह से देखिए पहले क्रिएटेड था फिर रिजेक्टेड हो गया, रिजेक्टेड के बाद फिर से आपका अपडेटेड होगा और वैलिडेटेड होगा। क्योंकि अगर आपकी NPCI एक्टिव है, आपकी NPCI एक्टिव है और DBT एक्टिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, भले ही क्यों ना आपका फॉर्म यहाँ से रिजेक्ट हो, क्योंकि ये रिजेक्ट से अपडेट हो जाएगा और अपडेट हो भी रहा है। पिछले 24 घंटे में बहुत सारे स्टूडेंट का अपडेट हुआ है, तो आप अपने स्टेटस चेक करते रहिए, क्योंकि हर 1 घंटों में आपका जो स्टेटस है वो अपडेट होता रहता है PFMS से। और अगर आपका PFMS से स्टेटस नहीं शो कर रहा है, नो रिकॉर्ड फाउंड शो कर रहा है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जो स्कॉलरशिप है वो आ जाएगी डियर स्टूडेंट। स्कॉलरशिप आने की जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च है, 31 मार्च तक सबकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। जब 31 मार्च तक नहीं आएगी तो उसके बाद आप लोग परेशान होइएगा। फिर भी क्या है कि OBC कैटेगरी के कुछ स्टूडेंट की हो सकता है कि 31 मार्च तक भी ना आए, इसमें उनको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, उनका पैसा जून में भी आ सकता है। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।